संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य मात्र को। तन धरी सुखिया कोई न देखा। जो भी मनुष्य तन धारण करके आया जगत में, कोई सुखी नहीं देखा। यहां पर साहिब की श्रीवाणी है, झूठ क्यों बोलेंगे भाई? कल्पना करो, सत्य कहा साहिब ने, जो कहा सत्य कहा है। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाके अस्त होता है, पूरी सृष्टि इसमें आ जाती है। कहते हैं साहिब, मैंने अपने विवेक से सबको देख लिया है, कोई सुखी नहीं पाया। यहां पर राजा महाराजा बनना चाहते हैं लोग, जो बने हुए हैं, जो राज सत्ता हासिल किए हुए हैं। साहिब कहते हैं उनको भी देख लिया भाई। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं। गरीब व्यक्ति को अलग तरह का दुख है, धन नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ये दुख है। धनवान हो गया, धनवान को धन की सुरक्षा कैसे की जाए,
ज्यादा धन 2 गुना 4 गुना कैसे कमाया जाए, उसको भी चिंता लगी हुई है। धन तो मिल जाता है, लेकिन मानसिकता गरीब बनी रहती है। मन की गरीबी दूर नहीं होती। साहिब कह रहे हैं, पूरा जगत विवेक से मैंने देख लिया, यहां कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज भी अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, मनुष्य को चेता रहे हैं, नानक दुखिया सब संसारा। नानक जी महाराज कहते सारा संसार दुखों का घर है, यहां कोई सुख नहीं है। सुख लगता है, थोड़ा सा भासता है। बेटे की शादी आ गई, मिठाइयां, नए कपड़े, डीजे पे नाचेंगे गाएंगे, ऐसा लगा खुशी मिल रही है। कितने दिन की है? 2 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन। फिर वही रूटीन, वही कार्य, वही चाल मनुष्य की बनी रहती है। नानक दुखिया सब संसारा, दुख तो बता दिया कि सारा संसार दुखी है। अब सुख की बात करेंगे। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। विचार करो, सुखिया भी यहां तो जो सत्य नाम को जानकर, बोलकर नहीं, सत्य नाम बोलकर सुखी नहीं होते। ये जबान है, चमड़े की है, लगी हुई है, नासवान शरीर है। ये 10 इंद्रियों में से एक जिह्वा एक इंद्री है। वो तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों को बस में आता ही नहीं है। कालातीत है, तीनों कालों के अधीन है ही नहीं। त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों के, रजगुण सदगुण तमगुण, इनके अधीन है ही नहीं। इनके अधीन नहीं है वो। सतनाम को जानकर, सतनाम कैसे जानेंगे? जानना बोला है, बोलना नहीं बोला। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। आधार है किस चीज का? सत्य नाम का आधार है। निराधार है बाकी सब कुछ। फैसला कर दिया श्री वाणी ने, सत्य नाम आधारा। केवल सत्य नाम का आधार है सृष्टि में, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। जितने आधार दिख रहे हैं पृथ्वी पर 5 तत्वों में, वो निराधार हैं, वह नाशवान हैं और धीरे धीरे नष्ट हो ही रहे हैं। वह सत्य नाम कहां है? जुबान से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, क्या वो सत्य नाम हो गया? 52 अक्षर जीभ धारा, सार शब्द जिह्वा से न्यारा। साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं 52 अक्षर हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि में है। 52 अक्षर जीभ अधारा, जिह्वा से बोले जाने वाले शब्द हैं। तो पर जिह्वा से तो प्राप्ति नहीं होती, नाशवान है जिह्वा तो। परमात्मा का नाम तो अविनाशी है, फिर अविनाशी नाम को जिह्वा कैसे लेवेगी? कभी नहीं ले सकती। 52 अक्षर जीभ धारा, सार शब्द जिह्वा से न्यारा, वह दिन से न्यारा है। फिर न्यारा कैसे है? कोई खोजता है इस बात को। श्रीवाणी तो स्पष्ट है, झूठ तो है नहीं। साहिब ने सत्य बोला है।
परखनी पड़ेगी, वाणियां समझनी पड़ेंगी। मैथ है, गणित है, उसमें फार्मूले हैं। गणित का अध्यापक बोर्ड पे बच्चों को अपने चौक से फार्मूला लिखता है, फिर फार्मूले का एक सवाल लिखता है, उत्तर भी लिखता है और कहता बार बार, इस भाई फार्मूले को जान लो बच्चों, सवाल कोई भी आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर फार्मूला याद है तो तुम पास हो जाओगे। सतनाम का भी फार्मूला है, सत्य नाम का फार्मूला है, ये जानना पड़ेगा और नहीं जाना तो फिर शर्त है, इसके अलावा तो है नहीं। संत मत में जहां भी जाओगे शब्द मिलेगा सतनाम, बाकी 3 नाम और जोड़ दिए जाएंगे, 4 और जोड़ दिए जाएंगे, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 तक दिए जाते हैं। संत मत धाराएं एक जगह नहीं है, बहुत दूर तक चली हुई है। उनमें से एक सत्य नाम दिया जाता है, 4 नाम पर्यायवाची शब्द हैं वो दिए जाते हैं। उसको कुछ भी कह ले, अजर अमर, ए काटे कटता नहीं है, वो जलता नहीं, अजर है, अमर है, मरता नहीं कभी भी। उसको ए नाम भी कह सकते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। वह निर्भय करने वाली शक्ति है, उसका नाम निर्भव भी है, अकाल मूर्त भी है, काल उसको खा नहीं सकता। अकाल पुरख भी वही है, सत्य पुरुष भी वही है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शक्ति के बोधक हैं, वह अकाल है, काल से परे है। सत्य नाम है, सत्य है। सार नाम सभी नामों का सार है। सार शब्द जिस शब्द में सब कुछ सार छुपा हुआ। इनको अलग अलग कह के कहीं कह दिया गया है, इन्हीं को ही श्रृंखला में बांट दिया गया है। अरे भाई, जो चीज है वो तो एक रहेगी, जो दी जाएगी वो तो एक ही है। स्टेप वाइज अलग अलग हैं। सार नाम कह के, सार शब्द कह के, सतनाम कह के अलग अलग दे देंगे। भ्रमित है खुद वो व्यक्ति, दूसरों को भ्रमित कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सार वस्तु अविनाशी है और तमाम सदगुरु अमरलोक के जो हुए हैं उन्होंने उसको एक ही पाया है। एक ही मनुष्य तन है, वो नाम भी एक ही है, प्राप्ति भी एक ही है। जहां 2 हो रहे हैं समझो एक तो गलत है ही, और जहां 10 धाराएं आ गई, 10 तो सत्य नहीं हो सकती, सत्य तो एक ही मिलेगी। फिर उस एक की तो बात है। इको सिमरो नानका, जो जलथल रहो समाए, दूजा काय सिमरिए जन्मेते मरी जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, उस एक रब खुदा परमात्मा का सिमरण कर लो। इको सिमरो नानका, जल में थल में नभ में समाया हुआ है। जो नाम, जबान के नाम कैसे समाएंगे बता दो, नहीं समा सकते। 500 तत्वों में भी उसी की शक्ति काम कर रही है। सूर्य भी शक्तिमान है, जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार बना हुआ है, उसमें शक्ति भर दी गई है, तभी ऊर्जा दे रहा है वो, प्रकाश भी दे रहा है वो। और वैज्ञानिकों ने, संतों ने इस बात की पुष्टि कर रखी है कि जिस दिन कंप्लीट सूर्य ठंडा हो जाएगा, माइनस हजारों डिग्री हो जाएगा तापमान इस पृथ्वी का, सभी मनुष्य तन
जीवधारी सभी बर्फ में हो जाएंगे, बर्फ ही बन जाएंगे, जम जाएंगे सारे। एक शक्ति है हमारे अंदर, आत्म शक्ति। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो हमारा तन ठंडा हो जाता है। इसी से अनुमान लगा लो। कहते ना, कई बार ताना मारते हैं हरियाणा में, तेरी तो मैं गर्मी निकाल दूंगा, अर्थात ठंडा कर दूंगा, अर्थात मार दूंगा। गर्मी तो है अंदर, हमारा तापमान है 98.4, तो समस्त व्यक्ति का तापमान है। इस तापमान घटता है तो बीमार, खतरा है, बढ़ता है तो खतरा है। देख लो तुम, सामान्य रखने के लिए डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, भाई सामान्य रहना चाहिए। ज्यादा होगा तो खतरा, कम हो गया उससे डिग्री से तो खतरा है। सब कुछ कैलकुलेटेड है। जब आत्म शक्ति तन को छोड़ देती है, ये ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि गर्मी तो है उसमें। कैसी गर्मी? आंच वाली गर्मी नहीं है कि हमें सेका लगेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वह ऊर्जा है, गर्मी है उसमें, उसके अंदर वाइब्रेशन है। होल वर्ल्ड इज ए वाइब्रेशन। सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। हम जिभ्या से बोलते हैं, कंठ वाइब्रेट, जिभ्या, होंठ, सब वाइब्रेट हो रहे हैं। शब्द भी वाइब्रेशन ही है। और कान में झिल्ली है, ड्रम है हमारे, वाइब्रेट होकर शब्द अंदर जा रहे हैं और हम शब्दों को पकड़ रहे हैं। तमाम वाइब्रेशन है ये। वक्ता के मुख से शब्द गया, श्रोता के कान तक गया, बीच में आकाश मार्ग है, वाइब्रेट होकर शब्द जा रहा है। सब कुछ वाइब्रेशन है। खाना बनता है, वाइब्रेशन है सारी। भाप देख लो क्या है। आग जलती है, जलती देखो लपटे कैसे उठती है, सब वाइब्रेशन है। पूरे दिल की धड़कन, नब्ज देखो हमारी, टिक 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 टिक, हृदय गति हर समय चटक चटक चटक, सारा कुछ वाइब्रेशन है। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट हो रहा है। सभी ग्रह वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इको सिमरो नानका, जो जलथल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मरी जाए। अब वो दूसरा क्या है? जबान का नाम बोलेंगे हम तो शुरुआत है पहले अक्षर से, जब पूरा हो जाएगा शब्द फिर बंद हो जाएगा। ये है जन्म और मरण। जो शब्द जन्म और मरण में बैठा है, हमें मुक्ति नहीं दे सकता, वो कभी नहीं दे सकता। अरे जो भूखा बैठा है, हम उम्मीद करके उसके पास बैठे रहे 3 दिन तक, ये भोजन करवाएगा, खुद भूखा बैठा भाई। अरे अज्ञानी है जो व्यक्ति, हम उम्मीद करके बैठे हैं ये हमें ज्ञानी बना देगा, कभी नहीं बना सकता। वो खुद अज्ञानी बैठा है, वो तो खुद तलाश में बैठा है बेचारा। वो हमें क्या बनाएगा? वेदी जानकार बना सकता है। ये शब्द है जबान के। जन्मे ते मरी जाए, इनका जन्म मरण हो रहा है। सभी शब्दों का, जबान वालों का जन्म और मरण हो रहा है। फिर वह सतनाम तो जन्म मरण में नहीं आता। बोलो, सत्य नाम, सच्चा नाम जन्म मरण से परे है। क्या वो इको सिमरो नानका, उस एक का सिमरण कर लो भाइयों। फिर कौन सा वो एक? यहां तो अनेक हैं, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक गुरु, अनेक थ्योरियां, भिन्न भिन्न पुस्तकें, भिन्न भिन्न मान्यताएं। फिर क्या है ये?
जब एक नहीं है तो फिर अनेक हैं, जब अनेक है तो फिर वहां दुख है। फिर एक को जान लो। क्या जानना है? जल, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है H2O। दोनों पात एक, जल बन जाएगा। किसी भी देश का वैज्ञानिक, किसी भी देश का साइंटिस्ट जाए प्रयोगशाला में, एक ही फार्मूला है पूरे विश्व के लिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनुपात में मिलाएंगे, जल बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं भारतवर्ष वालों के लिए अलग है, या अमेरिका या इंग्लैंड या चाइना वालों के लिए अलग है, हो ही नहीं सकता। वो तो एक ही है। संतों का मार्ग अनुभूति का है, अनुभूति का है। क्या अनुभूति? आग जल रही है, निकट हाथ ले जाओ, गर्मी दे रही है, और निकट जला देगी। ये भारतवर्ष वालों को भी अनुभूति है, इंग्लैंड वाले कर लो तो भी है, पूरे विश्व के कोई भी कर लो, ये अनुभूति तो एक है, जला देगी आग हाथ को, और आंच दे रही है, गर्मी दे रही है, सिक्का लगा रही है। वो क्या ये अनुभूति है, पूरे विश्व के लिए है। यह है संत मत जो एक है। क्या संत मत? सर्व संतों का एक ही मत है। फिर एक ही तो है हमारा पिता, पिता दो थोड़ी हैं। जब हमारा एक पिता है शरीर वाला, कह दो दो हैं, एक है जी वो तो। जब एक ही पिता है हमारा शरीरधारी भी, फिर परम पिता परमात्मा भी तो एक ही मिलेगा, दो थोड़ी मिलेंगे, वो भी तो एक ही है। उस एक को कैसे जाने? प्रश्न ये है, उस एक को कैसे जानेंगे? जानकार चाहिए है, जानकार चाहिए है। और जो योग्य हो जाता है, जो पात्र हो जाता है, उसको मिलता है। जो योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, उसको कैसे मिलेगा? एक बच्चा है, 2000 के नोट की वैल्यू उसको पता ही नहीं है, हम दे दें उसको, जाके दुकान पे क्या कहेगा? ये टॉफी दे दो 10 एक, 20 एक वो दे दो। अरे भाई ये तो 5 रुपए में आ जाएगा सारा सामान, नोट तो 2000 का है, उसको तो पता ही नहीं। अर्थात अनजान है, कोई भी ठग लो। फिर यही तो हो रखा हमारे साथ। भेदी बहुत कम है, जानकार बहुत कम है, बाकी दाखिला ज्यादा का है। गुरुवाई में मान सम्मान मिलता है, चरणों में चढ़ावा आता है, धन इकट्ठा होता है, मान सम्मान मिल जाए, धन भी मिल जाए, और मनुष्य क्या चाहता है? फिर कोई भी बन जाओ, जुड़ जाओ इसी लाइन में। हल्दी लगने फटके रंग भी चोखा है, 2 4 5 पुस्तक पढ़ लो, रट लो, बस सुना दो थोड़ा बहुत। अरे लोग सब प्रश्न पूछेंगे, भाई परमात्मा कहाँ है? कहाँ बताएगा वो? वो पुस्तक पढ़ के बता रहा है, उनमें पोथियों में तो है नहीं भाई। पोथियों में जिंदा नाम नहीं है परमात्मा का, किसी तंत्र मंत्र में नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत भूलो संसार, सार सब जाने बिना कोई ना उतरसी पार, साहिब की श्रीवाणी है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। कोई तंत्र मंत्र दे के हमें
बहका के रख ले। मंत्रिक तांत्रिक ये हो बैठे भाई दुनिया में, और मनुष्य भिखारी है, ये भिक्षा मांगता फिरता है, नौकरी मांगता है, बीमारी का उपचार मांगता है, पुत्र नहीं तो पुत्र मांगता फिरता है ये लोगों के पास। कोई मणका दे देगा, कोई मंत्र दे देगा, कोई तबीज पकड़ा देगा, धन लूट लेगा, ये तो मिलेगा। जिस बात के लिए तन मिला है वो तो नहीं मिला, लेने तो उसी को आए थे। जब वो मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा, जगत का भी मिलेगा। खर्चा दाना पानी मालिक देता सभी को। अमर लोक में स्थान देगा, जो मुख्य बात है इस तन की। अरे धन तो बेटा भी कमा देगा, कोई भी कमा के दे जाएगा हमें। भक्ति धन तो खुद न कमाना पड़ेगा भाई, इसको तो कोई उधारा दे भी नहीं सकता, खुद नहीं करना पड़ेगा। तो कार्य, इस कार्य को अन्य कोई नहीं कर सकता। अन्य कर सकता होता ना, सारे सेठ मुनि में जुट जाए भाई मेरे नाम का, करवा लेता हो तो किसी से भी। काल पुरुष की ही शर्त है, हर आत्मा अपने कर्म की गुलाम है, और अपने कर्म खुद काटना पड़ेगा, नहीं तो कर्जा काल पुरुष का कर्म का आत्मा पे टिका हुआ है। योग्य होता है वेद्य गुरु दे देता है, अगर योग्य नहीं है तो वो नहीं देता भाई। वस्तु अनमोल है, जगत में कोई मोल नहीं है उसका।